हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदिरा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चंस को लाए हैं। वे प्रश्न जो 1 मार्क्स के होते हैं और या 2 मार्क्स के होते हैं, और ख़ास करके पोइट्री के ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोएम्स, पोइट्री सेक्शन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक सेवा। तो ये पोइट्री से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 2 मार्क्स के आते हैं। अपने उत्तर को रेस्ट्रिक्ट रखना होगा 20 से 30 शब्दों के बीच, 20 to 30 शब्दों के बीच रेस्ट्रिक्ट रखना होगा 2 से 3 मार्क्स के प्रश्नों के लिए। तो मैं आपको कुछ प्रश्न, आई हैव कलेक्टेड दीज क्वेश्चंस फ्रॉम ए टेस्ट पेपर. All questions are from poetry section, and these questions carry 1 or 2 marks, and all the questions from poetry carry 1 marks and 2 marks. Therefore, restrict your answer within 30 if 1 marks, 10 to 20 words, 1 word, or 10 words, 15 words, 20 words, 1 to 20 words you can give these answers from poetry section if the question carries 1 mark. अगर सवाल 1 मार्क्स का है तो आप 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में ही उत्तर दें, कम से कम शब्दों में उत्तर दें, और सेंटेंस सही हो, वाक्य सही हो, और शब्दों का जो चयन हो वाक्य के लिए वो भी सही हो, टेंस उसका सही हो, ये प्रयास करें. यू राइट लाइक दिस. 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप ऐसे लिखें, और अगर वो 2 मार्क्स कैरी करता है तो अपने उत्तर को 10 से 20 शब्दों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ड्स के बीच में ही रेस्ट्रिक्ट करें. इधर उधर कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट और सेंस जो है ना, जो आप लिखें उसको क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हम देंगे, और ये कंटिन्यूएशन में 2-4 दिन तक हम ऐसा वीडियो बना के देंगे. 1 मार्क्स 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चंस जो आपके लिए फ़ायदा होगा. और इंग्लिश की तैयारी करें. बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं अंग्रेजी से, एंड यू कैन हैव, आप वो सारे प्रश्नों को ले सकते हैं फ्रॉम YouTube Indira Coaching Classes. If you have not subscribed till today, please subscribe Indira Coaching Classes. Watch all the videos which are useful for you. This video you watch till the end and like it, comment. If you have any question regarding English or social science, please write those questions in the comment box, and I will try to give you the answer. यहाँ पर जो मेरे हाथ में प्रश्न है वो 10 प्रश्न हैं, और इसको कंटिन्यूअस में 2-4 दिनों तक मैं बनाऊंगा. पोइट्री सेक्शन का 2-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. आप सभी प्रश्नों को देखें, पढ़ें, सुने और लाभ उठाएं. पहला क्वेश्चन है, हाउ इज लाइफ इन ए टावर? हाउ इज लाइफ इन ए टावर? देन दिस क्वेश्चन comes from the chapter अमांडा. इसमें पूछा गया है टावर में लाइफ कैसा होता है. वहाँ पर टावर का जिक्र आया है पोएम में. रैपंजल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लंबी बालों वाली लड़की है जिसको एक जादूगरनी ने कैद करके टावर में रखा है, और वो वहाँ पर बहुत अकेले रहती है, बचपन से रहती है. उससे इसके कारण वो बहुत आराम से रहती है. बाहरी दुनिया से उसको कभी देखा ही नहीं उस लड़की ने. तो वो बहुत ही शांत और स्वतंत्र रूप से वहाँ रहती है. उसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर. लेकिन दिक्कत कब होती है, ये कहानी है, इस कहानी को डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बचपन से टावर में कैद है, और उसे बचपन से टावर में कैद होने के कारण एक डायन ने उसको कैद करके रखा है, एक जादूगरनी ने कैद करके रखा है. तो उसने कभी तो बाहरी दुनिया देखा ही नहीं, तो वो उस दुनिया को उतना ही समझती है जितना में वो है, और वो आराम से रहती है, पीसफुल. एंड तो लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. Answer is the life in a tower is tranquil and rare. How is life in a tower?
लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो मीनार में जो जिंदगी गुजरती है रैपंजल की, वो शांतिपूर्ण और विरले ही किसी को मिलती है, रेयर लाइफ है, यूनिक लाइफ है, और दिस टाइप ऑफ लाइफ अमांदा वांट्स टू लीड। तो आपका आंसर होगा लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, इतना ही होगा। दूसरा है व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग फॉग के बारे में क्या सोचते हैं, फॉग कैसा है, फॉग के बारे में सैंडबर्ग क्या सोचते हैं। फॉग इज लाइक ए कैट, द फॉग इज लाइक ए कैट। बस इतना ही आंसर है। सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट फील मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। कवि जो है वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन जानवरों के साथ, जंतुओं के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, मनुष्यों के साथ कम सहज महसूस करते हैं। यही प्रश्न है, क्यों। Why did the poet feel more at home with animals than humans? तो यहाँ पर आंसर होगा the poet feels more at home with animals than human because animals are placid and सेल्फ कंटेंट, बहुत शांत और आत्मसंयमित हैं। दे कॉमिट नो शीन, पाप नहीं करते। ये दूसरा कारण। दे आर नॉट डिमेंटेड विद द माइनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हों, इसकी पागलपन पशुओं में नहीं है, प्राणियों, दूसरे प्राणियों में नहीं है। इसलिए द पोएट फील्स मोर एट होम विथ द एनिमल्स देन ह्यूमंस। इसलिए कवि जो है ना जानवरों के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता है, और क्योंकि उनके पास शांति है, उनके पास आत्मसंयम है, वो पाप नहीं करते, वो पागल नहीं होते धन कमाने के लिए, धन ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए पागल नहीं होती, इसलिए। नेक्स्ट, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड द ड्रैगन एक नाइस, सुंदर और सुरक्षित पिंजरे की तलाश क्यों करता है, पिंजरे के लिए क्यों तड़प रहा है, इसलिए तड़प रहा है। ये ड्रैगन जो है ना किसी भी तरीके से कावर्ड नहीं है, किसी भी तरीके से वो हर तरीके से साहसी है, क्योंकि उसने अपने साहस को प्रूव किया। जब समुद्री डाकू आया तो उसने उसको मार डाला अकेले दम पे। सारे बेलिंडा के सारे पालतू जो जानवर थे वो भाग गए, लेकिन तो इस हिसाब से यू कैन नॉट से दैट ड्रैगन वॉज ए कावर्ड। लेकिन वो सेफ जगह क्यों खोज रहा है, देखिए क्यों खोज रहा है। ड्रैगन वॉज इन नो वे कावर्ड हु किल्ड द पीरेट एलोन। ड्रैगन किसी भी तरीके से कावर्ड नहीं था जो अकेले दम पर पीरेट को मारा। लेकिन वो खोजता क्यों था, तो पहला कारण देखिए। बट बेलिंडा टीज्ड हिम, ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल्ड हिम परसिवल। बेलिंडा उसको बहुत चिढ़ाती थी, और मस्टर्ड और ब्लिंक उसको कावर्ड बोलते थे। इंक एंड मस्टर्ड आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड उसकी उम्र पूछते थे। Therefore he cried for a nice safe cage। इसलिए वो चिल्लाता था कि मुझे अलग रहने दो, ये सब बहुत हल्ला करता है, बहुत तंग करता है। ये बातें थी, ये प्रश्न है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड अमांडा अर्न फॉर, EARN, अर्न फॉर। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, व्हाट डिड अमांडा वांट टू हैव, वांट टू बी, इस तरह का माने बात है। और अर्न जो है ना वर्ड कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो अर्न माने टू डिजायर फॉर समथिंग इंटेंसली, द इंटेंस डिजायर टू हैव समथिंग और टू बी समथिंग, इसी को हम कह रहे हैं अर्न, EARN। अमांदा जो है ना किस चीज़ की ज़्यादा, अमांदा में किस चीज़ की प्रबल इच्छा है, बहुत स्ट्रांग इच्छा है, चाहत है।
तो अमांडा अर्नड फॉर गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिख सकते। अमांडा अर्नड फॉर ईडी पास्ट टेंस, अमांडा अर्नड फॉर गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम, सोने की जैसी शांति और मधुर स्वतंत्रता उसको चाहिए, इसके लिए वो इसकी चाहत है उसको। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, अमांडा कितनी अमांडा की उम्र क्या है, अमांडा की उम्र क्या है। तो अमांडा की उम्र क्या है, आप सोचते हैं अमांडा की उम्र क्या है, तो उम्र तो इसमें दिया नहीं है पोएम में, लेकिन अमांडा स्कूल जाती है, अमांडा की मम्मी उसे डांट रही है, शू साफ किया कि नहीं, रूम साफ किया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, ये सारी बातें उससे पूछ रही हैं, इससे पता चलता है, दिस इंडिकेट्स। और एक बात और, वो पिंपल्स है उसके चेहरे पर, दाग हैं, तो इन बातों से पता चलता है कि अमांडा इज ए स्कूल गोइंग टीनेजर, स्कूल जाने वाली किशोरी है, बच्ची है। क्लियर हो गया, अमांडा इज ए स्कूल गोइंग टीनेजर, अमांडा इज ए स्कूल गोइंग टीनेजर हु इज, हाउ ओल्ड इज अमांडा, अमांडा इज ए स्कूल गोइंग टीनेजर, उसका उम्र नहीं दिया हुआ है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, तो व्हाट इज द पोएट वाल्ट व्हिटमैन थिंकिंग, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ये कोट किया हुआ है लाइन पोएम का। व्हाट इज द पोएट वाल्ट व्हिटमैन थिंकिंग, माने पोएट क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाल्ट व्हिटमैन इज थिंकिंग अबाउट द हम्बल सिंपल एंड चेस्टिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एनिमल्स, वो सोच रहे हैं कि पशुओं का जीवन कितना विनम्र, कितना सरल और कितना पवित्र होता है। दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो बहुत ही शांत और संतुष्ट होते हैं। दे हैव नॉट मेड देयर लाइफ ए हेल एज ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड देयर लाइफ अनकंफर्टेबल बाय देयर एवर एंडिंग ग्रीड, तो वो सोच रहे हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन को कभी न खत्म होने वाली लालच के कारण नरक बना लिया है, और ये बातें दूसरे प्राणी पशुओं के जिंदगी में नहीं है, यही वो सोच रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। नेक्स्ट इज, हाउ डिड कस्टार्ड द ड्रैगन सेव बेलिंडा फ्रॉम द पायरेट, अभी सारे जानवर उसको चिढ़ा रहे थे, तो अभी जब पायरेट्स आया, समुद्री डाकू कहते हैं, पायरेट मीन्स वो लोग जो समुद्र में, समुद्री लुटेरा आप कह सकते हैं, पायरेट्स को आप समुद्री लुटेरा कह सकते हैं, वो डाकू जो समुद्र में डाका डालते हैं, समुद्री जहाज़ों को लूटते हैं, उन्हें पायरेट कहते हैं। तो कैसे बचाया, ऑल द पेट्स ऑफ बेलिंडा इंक्लूडिंग हर सेल्फ वेयर इनग्रॉस्ड इन सेल्फ प्रेज एक्सेप्ट कस्टार्ड, सारे के सारे पालतू जानवर बेलिंडा, और बेलिंडा खुद अपनी बड़ाई करती थी लेकिन कस्टर्ड नहीं करता था। बट व्हेन द पायरेट केम, कस्टर्ड जंप्ड अप एंड स्नॉटेड लाइक एन इंजन, लेकिन जब डाकू आया तो अदर एनिमल्स रैन अवे एंड कस्टर्ड द ड्रैगन जंप्ड अप एंड स्टार्टेड स्नॉटिंग मेकिंग साउंड थ्रू नोज एज इफ, और उसके नाक तो चिमनी के जैसे थे, जैसे धुआं निकल रहा हो, तो वो डरा नहीं, वो उस पर जंप किया और he showed his anger by snorting, by making sound through nose, तो इस तरीके से हुआ। he attacked the pigeons like a robin at a worm, एक कीड़े पर जैसे रोबिन चिड़िया झपट्टा मारती है, एक कीड़ा छोटा सा होता है, रोबिन चिड़िया उस पर झपट्टा मारती है, उस तरीके से लाइक दैट ड्रैगन jumped attacked the pirate like a robin at a worm. The pirate shot 2 bullets at Custard, but it did not hit him. 2 बुलेट चलाया उस पर, लेकिन वो लगा नहीं। नेक्स्ट, और देन ही गबल्ड द पायरेट एवरी बीट, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके उसको खा गया। दस कस्टार्ड द ड्रैगन सेव्ड बेलिंडा फ्रॉम द पायरेट, इस तरीके से ड्रैगन ने बेलिंडा को उस
डाकू से बचाया, पायरेट से बचाया। नेक्स्ट, व्हाई डज अमांडा से हर सेल्फ ऑर्फेन? ऑर्फेन मीन्स द चाइल्ड और who does not have his parents, whose parents are dead, and if the parents are dead, the child is free from parental control. That is what Amanda wanted. Amanda wanted to be an orphan because she doesn't want to have um, uh, parental control on her. She wanted golden silence and sweet freedom. तो वो सोच रही है, because she is not aware of the importance of parents in life, she is also not aware of the complexities of life, how in childhood children are brought up by their parents. She is not aware of that, therefore she is unaware of it, therefore she wants to become ये अमांडा से हर सेल्फ देयरफॉर। तो कभी कभी वो इमेजिन करती है, अमांडा कल्पना करती है कि सी अगर वो ऑर्फेन होती तो कितना अच्छा होता, इसलिए व्हाई डज अमांडा से हर सेल्फ एन ऑर्फेन, वो चाहती है। नेक्स्ट, व्हाई डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन टुडे। व्हाट डज अमांडा लाइक टू बाइट? व्हाट डज अमांडा लाइक टू बाइट? अमांडा लाइक्स टू बाइट हर नेल्स। अमांडा लाइक टू बाइट हर नेल्स। अमांडा अपने नेल्स को चबाना बहुत पसंद करती है। थैंक यू। ये 10वां क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन और निकालेंगे और आपको देंगे। आप सॉरी, आप इसकी तैयारी करें। धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल इंदिरा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, आपका जो नया टेस्ट पेपर है, तो उससे आप भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसे 30-40 क्वेश्चन हम देना चाहते हैं टेस्ट पेपर से कलेक्ट करके, इंग्लिश पोइट्री से, और इस तरह और समय मिलेगा तो और क्वेश्चन देंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप भेजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।